श्री राम जय राम श्री राम जय जय राम। चलत महाधुनि गरजसि भारी, गर्भ स्रवहि सुनि निशिचर नारी। नाग सिंधु एहि पारहि आवा, शब्द किलकिला कपिन सुनावा। हर्षे सब बिलोकि हनुमाना, नूतन जन्म कपिन तब जाना। मुख प्रसन्न तन तेज विराजा, कीन्हे सि रामचंद्र कर काजा। मिले सकल अति भय सुखारी, तलफत मीन पाव जिमि बारी। चले हर्षि रघुनायक पासा, पूछत कहत नवल इतिहासा। तब मधुबन भीतर सब आए, अंगत सम्मत मधुफल खाए। रखवारे जब बरजन लागे, मुष्टि प्रहार हनत सब भागे। जाई पुकारे ते सब, वन उजार जुबराज। सिया राम सुनि सुग्रीव हर्ष कपि, करि आए प्रभु काज। सिया राम हमारे राम जी से राम राम, कहियो जी हनुमान। चलते समय उन्होंने महाध्वनि से भारी गर्जन किया, जिसे सुनकर राक्षसों की स्त्रियों के गर्भ गिरने लगे। समुद्र लांघकर वे इस पार आए और उन्होंने वानरों को किलकिला शब्द अर्थात हर्ष ध्वनि सुनाया। हनुमान जी को देखकर सब हर्षित हो गए और तब वानरों ने अपना नया जन्म समझा। हनुमान जी का मुख प्रसन्न है और शरीर में तेज विराजमान है, जिससे उन्होंने समझ लिया कि ये श्री रामचंद्र जी का कार्य कर कर आए हैं। सब हनुमान जी से मिले और बहुत ही सुखी हुए, जैसे तड़पती हुई मछली को जल मिल गया हो। सब हर्षित होकर नए नए इतिहास वृत्तांत पूछते कहते हुए श्री रघुनाथ जी के पास चले। तब सब लोग मधुवन के भीतर आए और अंगद की सम्मति से सबने मधुर फल या मधु और फल खाए। जब रखवाले बरजने लगे, तब घूंसों की मार मारते ही सब रखवाले भाग छूटे। उन सब ने जाकर पुकारा कि युवराज अंगद वन उजाड़ रहे हैं। यह सुनकर सुग्रीव हर्षित हुए कि वानर प्रभु का कार्य कर आए हैं। हमारे राम जी से राम राम, कहियो जी हनुमान। जौन होती सीता सुधि पाई, मधुबन के फल सकहि की खाई। एहि विधि मन विचार कर राजा, आई गए कपि सहित समाजा। आई सबनि नावा पद सीसा, मिले सबनि अति प्रेम कपीसा। पूछी कुशल कुशल पद देखी, राम कृपा भा काजु विशेषी। नाथ काजु कीन्हे हनुमाना, राखे सकल कपिन के प्राणा। सुनि सुग्रीव बहुरि तेहि मिलेऊ, कपिन सहित रघुपति पहि चलेऊ। राम कपिन जब आवत देखा, किए काजु मन हर्ष विशेषा। फटिक सिला बैठे दो भाई, परे सकल कपि चरणन जाई। प्रीति सहित सब भेटे, रघुपति करुणा पुंज। सिया राम पूछ कुशल नाथ, अब कुशल देख पद कंज। सिया राम हमारे राम जी से राम राम, कहियो जी हनुमान। यदि सीता जी की खबर न पाई होती तो क्या वे मधुवन के फल खा सकते थे? इस प्रकार राजा सुग्रीव मन में विचार कर ही रहे थे कि समाज सहित वानर आ गए। सबने आकर सुग्रीव के चरणों में सिर नवाया। कपिराज सुग्रीव सभी से बड़े प्रेम के साथ मिले। उन्होंने कुशल पूछी। तब वानरों ने उत्तर दिया, आपके चरणों के दर्शन से सब कुशल हैं। श्री राम जी की कृपा से विशेष कार्य हुआ। हे नाथ, हनुमान ने सब कार्य किया और सब वानरों के प्राण बचा लिए। ये सुनकर सुग्रीव जी हनुमान जी से फिर मिले और सब वानरों समेत श्री रघुनाथ जी के पास चले। श्री राम जी ने जब वानरों को कार्य किए हुए आते देखा, तब उनके मन में
विशेष हर्ष हुआ। दोनों भाई स्फटिक शिला पर बैठे थे। सब वानर जाकर उनके चरणों पर गिर पड़े। दया की राशि श्री रघुनाथ जी सबसे प्रेम सहित गले लगकर मिले और कुशल पूछी। वानरों ने कहा, हे नाथ, आपके चरण कमलों के दर्शन पाने से अब सब कुशल है। हमारे राम जी से राम राम कहियो जी हनुमान। जामवंत कह सुन रघुराया, जा पर नाथ करहु तुम दाया। ताहि सदा शुभ कुशल निरंतर, सुर नर मुनि प्रसन्नता ऊपर। सोई विजयी विनय गुण सागर, तासु सुजसु त्रैलोक उजागर। प्रभु की कृपा भयउ सब काजू, जन्म हमार सुफल भा आजू। नाथ पवन सुत कीन्ही जो करनी, सहसहु मुख न जाय सो बरनी। पवन तनय के चरित सुहाए, जामवंत रघुपति सुनाए। सुनत कृपा निधि मन अति भाए, पुनि हनुमान हर्ष हिय लाए। कहु तात के ही भांति जानकी, रहति करति रक्षा स्वप्राण की। नाम पाहरु दिवस निसी, ध्यान तुम्हार कपाट। सिया राम लोचन निज पद जंत्रित, जाहि प्राण के ही बाट। सिया राम हमारे राम जी से राम राम कहियो जी हनुमान। जामवान ने कहा, हे रघुनाथ जी सुनिए। हे नाथ, जिस पर आप दया करते हैं उसे सदा कल्याण और निरंतर कुशलता है। देवता, मनुष्य और मुनि सभी उस पर प्रसन्न रहते हैं। वही विजयी है, वही विनयी है और वही गुणों का समुद्र बन जाता है। उसी का सुंदर यश तीनों लोकों में प्रकाशित होता है। प्रभु की कृपा से सब कार्य हुआ। आज हमारा जन्म सफल हो गया। हे नाथ, पवन पुत्र हनुमान ने जो करनी की, उसका 1000 मुखों से भी वर्णन नहीं किया जा सकता। तब जाम्बवान ने हनुमान जी के सुंदर चरित्र श्री रघुनाथ जी को सुनाए। वे चरित्र सुनने पर कृपा निधि श्री रामचंद्र जी के मन को बहुत ही अच्छे लगे। उन्होंने हर्षित होकर हनुमान जी को फिर हृदय से लगा लिया और कहा, हे तात, कहो सीता किस प्रकार रहती और अपने प्राणों की रक्षा करती हैं? हनुमान जी ने कहा, आपका नाम रात दिन पहरा देने वाला है। आपका ध्यान ही किवाड़ है प्रभु। नेत्रों को अपने चरणों में लगाए रहती हैं। यही ताला लगा है, फिर प्राण जाएं तो किस मार्ग से? हमारे राम जी से राम राम कहियो जी हनुमान। चलत मोहि चूड़ामणि दीन्ही, रघुपति हृदय लाय सोई लीन्ही। नाथ जुगल लोचन भरि बारी, बचन कहे कछु जनक कुमारी। अनुज समेत गहेहु प्रभु चरना, दीन बंधु प्रणतारति हरना। मन क्रम बचन चरण अनुरागी, केहि अपराध नाथ हों त्यागी। अवगुण एक मोर मैं माना, बिछुरत प्राण न कीन्ह पयाना। नाथ सुनय नहीं को अपराधा, निसरत प्राण करहि हठि बाधा। बिरह अग्नि तनु तूल समीरा, श्वास जरई छन माहि शरीरा। नयन स्रवहि जलु निज हित लागी, जरे न पाव देह बिरहागी। सीता के अति विपति विशाला, बिनहि कहे भली दीन दयाला। निमिष निमिष करुणा निधि, जाहि कल्प समबीति। सिया राम वेगी चलिय प्रभु आनिय, भुजबल खल दल जीति। सिया राम हमारे राम जी से राम राम कहियो जी हनुमान। चलते समय
उन्होंने मुझे चूड़ामणि उतार कर दी। श्री रघुनाथ जी ने उसे लेकर हृदय से लगा लिया। हनुमान जी ने फिर कहा, हे नाथ, दोनों नेत्रों में जल भरकर जानकी जी ने मुझसे कुछ वचन कहे। छोटे भाई समेत प्रभु के चरण पकड़ना और कहना कि आप दीन बंधु हैं, शरणागतों के दुखों को हरने वाले हैं, और मैं मन, वचन और कर्म से आपके चरणों की अनुरागिणी हूं। फिर स्वामी ने मुझे किस अपराध से त्याग दिया? हां, एक दोष मैं अपना अवश्य मानती हूं कि आपका वियोग होते ही मेरे प्राण नहीं चले गए, किंतु हे नाथ, यह तो नेत्रों का अपराध है जो प्राणों के निकलने में हठपूर्वक बाधा देते हैं। विरह अग्नि है, शरीर रुई है और श्वास पवन है। इस प्रकार पवन और अग्नि का संयोग होने से यह शरीर क्षण मात्र में जल सकता है, परंतु नेत्र अपने हित के लिए प्रभु का स्वरूप देखकर सुखी होने के लिए जल, आंसू बरसाते, जिससे विरह की आग से भी देह जलने नहीं पाती। सीता जी की विपत्ति बहुत बड़ी है। हे दीन दयालु, वह बिना कही ही अच्छी है, कहने से आपको बड़ा क्लेश होगा। हे करुणा निधान, उनका एक एक पल कल्प के समान बीतता है। अतः हे प्रभु, तुरंत चलिए और अपनी भुजाओं के बल से दुष्टों के दल को जीतकर सीता जी को ले आइए। हमारे